हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन फॉर ऑल द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एस्पायरेंट्स एंड दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द वेरी पॉपुलर रोमांटिक राइटर वर्ड्सवर्थ। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अगर ये कोट आपको आ जाए, ये छोटी सी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, किस तरीके से शुरुआत करेंगे, व्हाट शुड बी द कंटेंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक मैंने देखा है वाइल टीचिंग, इग्नू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईपीयू में। ये कोट कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, क्या मतलब है इसका? पूरी कोट है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति। और बहुत ही पॉपुलर कोट है फ्रॉम लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बारे में भी जानिए, क्योंकि डायरेक्टली आंसर नहीं शुरू करना चाहिए, ऑलवेज गिव सम इंट्रोडक्शन। इस कोट को समझते हैं अच्छे से डिटेल में, थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट। आपको कभी भी अपने आसपास की किसी चीज को देखकर पोएटिक फीलिंग आ सकती है। तो ही इज ट्राइंग टू से कि पोएट्री लिखना इज नॉट अ फिक्स्ड जॉब, कि आपको 9 to 5 के बीच में ही पोएट्री लिखनी है, या फिर यू आर गोइंग टू गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट फॉर राइटिंग पोएट्री। अपने टाइम के हिसाब से बात कर रहे थे वो, कि सोच कर नहीं कि इस टाइम पर मुझे 2 पोएट्रीज कंपोज करनी है। आपको किसी भी चीज को देखकर फील हो सकता है कि दिस थिंग इज वेरी मच पोएटिक। स्पॉन्टेनियसली आपको फीलिंग आएगी, एक पावरफुल फीलिंग की दिस थिंग इज वेरी पोएटिक। एंड पोएट्री आप लिखते कैसे हैं? अपनी उसी फीलिंग को जब आप रिकलेक्ट करते हैं, उसी इमोशन को जब आप रिकलेक्ट करते हैं शांति से कहीं बैठकर। ये नहीं है कि आपने एक पत्ता देखा बहुत ही ग्रीन है और उसी वक्त आप पोएट्री लिखने बैठ गए। देखिए, शांति से कहीं पर बैठिए और फिर पोएट्री कंपोज करिए। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन इतनी सी बात है और हम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, जिससे कि हम एग्जाम में एक डिटेल्ड आंसर फॉर्म कर पाए। तो वर्ड्सवर्थ जी की एक कोट डिस्क्राइब करती है एक पोएटिक प्रोसेस, जहां पर किसी पोएट को पावरफुल इमोशंस की फीलिंग होती है बाय लुकिंग एट एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी प्लेस, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन उस फीलिंग को कंटेम्पलेट किया जाता है इन अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोएट की थॉट्स मॉडिफाई होती हैं, चेंज होती रहती हैं, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फीलिंग्स का डायरेक्शन चेंज होता है, कभी कभी डेप्थ और ज़्यादा ऐड हो जाती है उस फीलिंग में जो कि हमें स्पॉन्टेनियसली आई होगी। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज अ मैटर ऑफ फीलिंग एंड टेम्परामेंट। 9 to 5 की कोई जॉब नहीं है। रिटन विदाउट कैनॉट बी रिटन विदाउट प्रॉपर मूड। एंड ही सेड दैट ट्रू पोएट्री कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड टू ऑर्डर। ना किसी के ऑर्डर से प्रोड्यूस की जाती है, ना किसी को ऑर्डर देने के लिए प्रोड्यूस की जाती है। तो पोइट्री और ऑर्डर का तो कोई लिंक है ही नहीं। वी आर नॉट बाउंड इन दैट 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब्स टू राइट अ पोइट्री। इट कैन बी अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, एंड यू शुड कंटेम्पलेट दोज फीलिंग्स इन द स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये एक कोट है फ्रॉम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, डिफाइन करता है पोएटिक प्रोसेस को जो कि इमोशंस में रूटेड होते हैं, और एम्फेसाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन फीलिंग एंड क्रिएटिविटी। अगर किसी को क्रिएटिव होना है तो वो फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए, एंड इट कैन बी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, पहले तो वो बताते हैं पोएट्री है क्या। पोएट्री बिगिंस विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, इमोशंस नहीं है जिसके अंदर दैट पर्सन कैन नॉट राइट और इवन अंडरस्टैंड द पोएट्री। वर्ड्सवर्थ जी एम्फेसाइज करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फीलिंग्स इन क्रिएटिव प्रोसेस। जब तक फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, कोई पोएट्री नहीं लिखी जा सकती। पोएट्री के लिए फीलिंग्स की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला प्लेस, सबसे पहला स्थान किसको मिला? फीलिंग्स को। पोएट्री स्टार्ट्स विद इंटेंस इमोशंस। एग्जाम्पल देखिए, सैडनेस आफ्टर लूजिंग अ लव्ड वन कैन इंस्पायर अ पोम अबाउट लॉस। या फिर यू हैव सीन अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, इट कैन इंस्पायर यू टू राइट अ पोएट्री। और यू हैव जस्ट look at someone whom you love,
बट नॉट येट प्रपोज्ड, उसके लिए आप पोएट्री लिख सकते हैं। लॉस पर पोएट्री लिखी जा सकती है, गेन पर पोएट्री लिखी जा सकती है, ब्यूटी को एडमायर करते हुए पोएट्री लिखी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? फीलिंग्स की। फिर उसी फीलिंग का एक काम रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, आप उसी वक्त नहीं लिख सकते। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस पोएट्स नीड क्वाइट टाइम टू थिंक, शांत सा एक टाइम होना चाहिए सोचने का, कंटेम्पलेट करने का, अपनी फीलिंग्स को शेप अप करने का इनटू अ पोएट्री। एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग अ लव पोएम इंस्पायर्ड बाय हैप्पी मेमोरीज ड्यूरिंग अ पीसफुल मोमेंट। कुछ बातें याद करेंगे आप और आराम से पीसफुल मोमेंट में बैठकर ही एक पोएट्री को फिर कंपोज किया जा सकता है। मूड की भी ह्यूज इंपॉर्टेंस है। जितने भी आप ग्रेट टैलेंटेड पर्सनालिटीज को देखेंगे ना, दे गो अकॉर्डिंग टू देयर मूड, दे कैन नॉट बी डायरेक्टेड और नेविगेटेड बाय एनीवन। ग्रेट पोएट एंड ग्रेट पोएट्री कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट मस्ट कम नेचुरली। एक स्ट्रेस्ड पोएट जो है ना, स्ट्रेस पोएट कभी भी एक अच्छी हार्टफेल्ट पोएट्री नहीं लिख पाएगा। तो पोएट्री लिखना बेसिकली बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी का भी कनेक्शन होता है राइटर का उन फीलिंग्स के साथ। अगर एक अच्छी दिल को छूने वाली पोएट्री किसी के लिए लिखनी है तो रोमांटिक मोमेंट्स एम्फसाइज करती हैं जेन्युइन इमोशंस को। रोमांटिक का मतलब सिर्फ अपने लवर के साथ रोमांटिक होना नहीं होता, दैट इज वेरी मच surface level meaning. Romanticism is you are attached to the things around you. It can be nature, it can be any animal, your pet, your room. आप जब तक रोमांटिसिज्म को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करते हैं, आई मीन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी अराउंड यू, आपके जेन्युइन इमोशंस बाहर नहीं आएंगे। तो रोमांटिक मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करना अपने दिल दिमाग सोल के अंदर बहुत जरूरी है किसी भी पोएट के लिए। कंक्लूजन देखिए क्या है। वर्ड्सवर्थ शुरुआत में हाईलाइट करते हैं लिंक बिटवीन इमोशन एंड क्रिएटिविटी। यस, वी अंडरस्टूड दैट। और उस इमोशन का रिफ्लेक्शन होना चाहिए शांति से बैठकर कहीं पर, तभी एक मीनिंगफुल पोएट्री लिखी जाएगी। उनकी जो इनसाइट्स हैं, किसी भी राइटर की कोई भी इनसाइट्स हैं, इनर फीलिंग है, वही तो ग्राउंड वर्क है इमोशंस और एवरीडे ब्यूटी को पेन पेपर पर उतारने का। पोएट्स रिमाइंड अस ऑफ द प्रोफाउंड ह्यूज लार्ज इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन आर्ट एंड लिटरेचर्स। तभी तो इवन बहुत सारे किंग्स और क्वींस के बारे में हम उनके साथ एसोसिएटेड राइटर्स की वजह से जान पाए। फॉर एग्जाम्पल अकबर के लिए बहुत कुछ लिखा अबुल फजल जी ने, और बहुत सारी और राइटिंग्स ऐसी हैं जिनकी डेप्थ की वजह से हमें पता चलता है कि उस एरा में क्या हो रहा था, किस तरीके के किंग्स थे, किस तरीके का कल्चर था। अगर हम उसको पोएट्री की कैटेगरी में काउंट ना भी करें, बायोग्राफिकल वे में लें, तब भी ये चीज़ें, ये रूल्स अप्लाई होते हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा उस राइटर ने और फिर शांति से बैठकर लिखा होगा। ऐसा नहीं कि हो रहा है सामने और लिखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पूरा दिन ऑब्जर्व किया जाता था एंड देन दे यूज्ड टू राइट, एंड दैट इज द वे वी हैव गॉट टू नो हिस्ट्री। तो अगर एक लाइन में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, आई विल से पोएट्री एक्सप्रेसेस इंटेंस इमोशंस flowing naturally from the poet's experience and composed in a calm environment. आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर IPU syllabus. Be the part of this Telegram channel to get updates about IPU syllabus of Masters English. चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. You may also join the live sessions where you will get live lectures plus PDF of each and every topic. तो आप लाइव सेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू दैट लिंक and you can be added to our online live classes. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.